तो कक्षा 11 गणित में ये जो अध्याय है शंकु परिच्छेद, उसमें दूसरे नंबर का शंकु परिच्छेद जिसका नाम परवलय है, इस संबंध में इसके समीकरण को निकालना बता दिया गया है आपको। ये इसका डायग्राम होता है, इस पथ को परवलय कहते हैं और ये y² बराबर 4ax इसका समीकरण है। ये हमने निकाल के आपको दिखा दिया है। ये नियता रेखा है, ये नियत रहने वाली, यहां से ये a दूरी पर होती है। इसका समीकरण, क्योंकि ये माइनस की a होती है तो x बराबर -a को पक्षांतर करके प्लस करके बराबर 0 लिख दिया है। यहां से शीर्ष से ये दूरी नाभि की a होती है तो इसके निर्देशांक a, 0 हो गए हैं। ये पहले ही बताया जा चुका है। अब हम आगे कुछ बातें और बताएंगे इसके संबंध में। इसके बाद एक्सरसाइज के प्रश्न आप करेंगे। समीकरण, हमें इस पथ का समीकरण का पता लग गया है। इस समीकरण में ये जो a देख रहे हो वो शीर्ष से नाभि तक की दूरी है और यही दूरी पीछे की दिशा में देखें तो ये नियता तक की दूरी है। शेष x और y किसी चर बिंदु के निर्देशांक हैं। 4 से आप परिचित हैं, ये एक संख्या है। अब इस नाभि पर एक रेखा खींचते हैं लंबवत, इसे रेखा को अक्ष कहते हैं। अक्ष पर एक लंब रेखा खींचते हैं और नाभि से होकर जाने वाली लंब रेखा खींचते हैं और ये रेखा इस पथ को 2 स्थानों पर काट रही है। ऊपर के स्थान को P लिखे देते हैं और नीचे के स्थान को Q लिखे देते हैं। ये दूरी तो हमें यहां से यहां तक की पता है, a है स्मॉल, ये निर्देशांक a, 0 इसीलिए लिखे गए हैं। और ये यहां से यहां तक की दूरी का हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन इतना पता है ये जितनी ऊपर दूरी है उतनी ही नीचे को होगी। तो इस दूरी को मान लो, हम इसे k माने ले रहे हैं। इस दूरी को यहां से अक्ष से और P तक की दूरी को k मान लिया है तो ये नीचे भी k होगी। तो P से Q तक जो लंबाई है इस रेखा की, जो नाभि पर लंब रेखा है, इस रेखा का नाम हो जाएगा नाभि लंब। हम इसको बताने जा रहे हैं। ये कौन है, इसका मान क्या होता है, पहले ये पता चला। ये है कौन, है कौन, ये P से Q तक की दूरी है ये, और जो नाभि पर ये लंब है और पथ को जहां तक काटती है ऊपर नीचे, वहां से वहां तक की दूरी है ये इसको k मान लिया है। इसको दूना कर दे तो यही नाभिलंब हो जाएगा। तो हम k निकालने का प्रयास करते हैं, बाद में उसको दूना कर लेंगे तो नाभिलंब का पता चल जाएगा। तो ठीक है, ये यहां से यहां तक तो जानते ही ये a है, स्मॉल a, और ऊपर के हिस्से को k मान लिया है तो इस P बिंदु के निर्देशांक लिखे जा सकते हैं। x अक्ष पर a और y अक्ष की दिशा में धन दिशा में चलेंगे तो k दूरी चलेंगे यहां तक, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a, k। तो ये जो a, k इस बिंदु P के निर्देशांक हैं और ये जो बिंदु P है वो इस पथ पर स्थित है जिसका ये समीकरण है। बिंदु P a, k लिखेंगे हम। परवलय, कौन सा परवलय, इसका समीकरण है हमारे पास y² = 4ax पर स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये बिंदु जब इस पर स्थित है तो इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब x, y की जगह ये मान निर्देशांकों के लग जाएंगे। तो y की जगह k लगेगा, 4ax, x की जगह ये a लगेगा, तो ये आया k² = ये 4a² हो गया। इस 4a² को मैं होल स्क्वायर के रूप में लिखे देता हूं जिससे ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट सके। तो ये k का मान आ गया 2a। k का मान आ चुका है 2a, और इस k को दूना कर दें क्योंकि ये भी हिस्सा नीचे k होगा, और दूना कर दें तो पूरा P से Q तक, जैसे नाभिलंब कहते हैं, वो निकल आ जाएगा नाभिलंब। ये नाभिलंब किसका, परवलय का। ये सब कुछ परवलय के बारे में पढ़ रहे हैं। नाभिलंब एक लंबाई है, इसका दूना कर देंगे और दूना करके आप पाएंगे k का दूना, k का मान 2a और ये सब मिला के हो गया 4a।
तो इस पथ के समीकरण में ये जो x का गुणांक 4a देख रहे हो वो नाभिलंब की लंबाई है यहां से यहां तक। अब इसके बारे में हम सारी जानकारी हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में बता देता हूं, शेष जानकारी के लिए अगला वीडियो बनाएंगे कि इस परवलय को यहां से इधर से इधर कर दिया जाए, इनको उठा के इधर कर दिया जाए, पलट दिया जाए, शीर्ष को वहीं रखा जाए, इन दोनों हिस्सों को इधर ले आया जाए, तो ये जो नाभिलंब है ये नाभिलंब इस रेखा पर आ जाएगा, इसके ऊपर। तो ये नाभि जो है यहां आ जाएगी, a,0 की जगह -a,0 हो जाएगी, यानी एक ही जगह -a हो जाएगी। शेष जानकारी हम अगले वीडियो में इसी तरह की देने वाले हैं। परवलय किसी भी स्थिति में हो आप ये जान जाएंगे कि उसमें कहाँ क्या दिया है और हमें क्या करना है। ये बातें परवलय की शायद समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।